दोस्तों पिछले YouTube वीडियो में मैंने आपको बताया था इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। निफ्टी यहाँ पे टच किया था, यहाँ पे टच किया है और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो क्लोज हुआ है तो कल ओपन होकर यहाँ तक टच करेगा और यहाँ फिर से गिर सकता है। तो आज वैसे ही हुआ, आप देख सकते हैं ओपन होने के बाद ये कहाँ तक चला गया है, जहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बताया था आपको वहाँ पे चला गया और उसको ही रेजिस्टेंस लेते हुए इसने ट्रेड किया है आज। अब दोस्तों बात आती है कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यूएस मार्केट अभी फिलहाल ओपन हुआ है, फ्लैट चल रहा है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट आज थोड़ा बहुत ऊपर क्लोज हुआ और गिफ्ट निफ्टी जो अपने निफ्टी का फ्यूचर बताता है वो भी 34 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो मिक्स सेंटीमेंट रहा है यहाँ पर। निक्की ऊपर क्लोज हुआ है, हैंगसेंग ताइवान ये नीचे क्लोज हुआ है। तो कल मार्केट थोड़ा बहुत कवर हो सकता है अगर आज नैस्डैक 50 या 100 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हो जाए तो। चलिए वापस आते हैं निफ्टी पे। यहाँ पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक शोल्डर हो गया, यहाँ पे ये हेड हो गया और ये अभी नेक्स्ट शोल्डर हो गया। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है और अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से कवर होने के चांसेस है निफ्टी के। उसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस निकल कर आने वाला है वो है 24,700 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, ये इसको भी ब्रेक करना चाहिए, तभी हमें 25,000 का लेवल आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता दोस्तों तो यहाँ से अगेन फिर डाउनफॉल देखने मिल सकता है हमें। डाउनफॉल के बाद नीचे का जो सपोर्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सपोर्ट है 24,335 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अगर 24,700 ब्रेक नहीं होता तो 24,335 तक निफ्टी नीचे आ सकता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, EMA 20। ये देखिए EMA 20 के जैसी ये नीचे चला गया तो इसको एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चला। ये देखिए ये EMA की लाइन यहाँ पे चल रही है कुछ इस तरह से और ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा अपना मार्केट। ये देखिए ये भी यहाँ पे नीचे चला गया, ये EMA के पास चला गया अगेन नीचे। तो जब तक EMA के लाइन के नीचे है तब तक यहाँ पे डाउनफॉल चलता रह सकता है दोस्तों। और EMA की लाइन अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है प्लस ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया ये भी क्रॉस करता है तो यहाँ से फिर थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने की चांसेस है। तो कल की रेंज क्या होगी, कल की रेंज है अपर साइड के लिए 24,700 का लेवल और लोअर साइड के लिए 24,400 का लेवल। ये दो लेवल के बीच में ट्रेड करता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की। दोस्तों आप देख सकते हैं सेंसेक्स भी इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है, प्लस ये जो 20 EMA की लाइन है इसके भी नीचे चल रहा है। तो सेम निफ्टी की तरह ये भी ट्रेड कर रहा है। तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं 79,770 का लेवल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो 79,500 का लेवल ये सपोर्ट होने वाला है। बात करें रेजिस्टेंस की तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 80,500 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस यानी 80,900 के लेवल तक हमें जाता हुआ दिख सकता है और 81,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। इसमें क्या करना होगा, इसको इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन को भी, साथ ही साथ ये जो 20 EMA की लाइन चल रही है इसके ऊपर भी 1 से 2 कैंडल क्लोज करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 80,500 के ऊपर इसने सस्टेन करना चाहिए, कुछ इस तरह से सस्टेन करना चाहिए तब ऊपर निकल सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है दोस्तों तो इसको फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है और इस बार 79,500 का लेवल भी हमें टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कल के लो लेवल से भी नीचे यहाँ पे जाता हुआ हमें दिखाया है और पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज से इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग दिखाई दे रही है और वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ये कंटिन्यूसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 20 EMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है ये भी। प्लस जो भी इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे सारे इसने ब्रेक कर दिए। देखिए सब जो मैंने सपोर्ट इसके पहले मार्क किए थे सब ब्रेक कर दिए। अब नेक्स्ट सपोर्ट यानी नेक्स्ट जो ये नीचे आ सकता है वो है 53,445 तक। अगर आज का लो ब्रेक करता है ये जो इसने यहाँ पे आज लो बनाया, अगर ये ब्रेक करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो 53,445 के आसपास आ सकता है। ये भी ब्रेक करता है दोस्तों तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका बहुत ज़्यादा नीचे है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट इसका देखिए, ये देखिए 52,060 का लेवल यानी 52,050-60 का लेवल आप देख सकते हो इतना नीचे, यानी यहाँ से लगभग 1400 पॉइंट्स और ज़्यादा नीचे मिलेगा हमें यहाँ पे सपोर्ट। तो होप सो कि ये यहाँ तक तो ना चला जाए और जो यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन बना रहा है इसको यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। ये भी उसी तरह से ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये देखिए हम इसको यहाँ से ट्रेंड लाइन बना के देखते कुछ इस तरह से। ये देखिए इस ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट देना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पे निकल कर आ रहा है, ये और ये जो इन दोनों का इंटरसेप्शन हो रहा है यहाँ पे, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो ये 54,000 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से रिवर्सल हमें दिखाई दे सकता है, 54,600 तक जाने के चांसेस है।
अगर 54,000 क्रॉस करता है तो। दोस्तों ये एनालिसिस तो मार्केट क्लोज होने के बाद हम कर रहे हैं, लाइव मार्केट में मैं एनालिसिस करके हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कमोडिटीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड का जैसे यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ तक जा सकता है, जो इसने ऑलरेडी हाई बनाया हुआ है। और अब आज देख रहे हो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 1,01,940 लगभग इसी हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे टारगेट भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब क्या कर सकता है ये, इस लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ पे कुछ डबल टॉप पैटर्न एक होता है, जिसमें ये पहला टॉप हो गया, ये सेकंड टॉप, और इस तरह से डबल टॉप पैटर्न बना के गिर भी सकता है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न इसको नहीं बनाना है तो शार्प अप मूव दिखाना चाहिए इसने, एक से दो बड़े ग्रीन कैंडल बनाने चाहिए, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। वैसे अगर शार्प अप मूव दिखाता है तो यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन जो इसने यहाँ से लेके इसकी जो रैली चली है यहाँ तक, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें नहीं दिखाई दी, और अब ये रेजिस्टेंस पे भी है। तो यहाँ पे हो सकता है हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, और यहाँ से हल्का से यहाँ पे नीचे आ सकता है ये 1,08,800 के लेवल के आसपास तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकती है। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, पहली तो ये कि डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बन सकता है कुछ इस तरह से, इसलिए यहाँ से ये अभी जो चल रहा है इस हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेडिंग यहाँ पे बनती नहीं है। यहाँ पे आपने देखना है कि कंटिन्यूसली रैली रहती है, या फिर यहाँ से थोड़ा बहुत एक दो कैंडल नीचे बनाने लगता है। अगर नीचे बनाने लग रहा है दोस्तों तो फिर डबल टॉप पैटर्न हो सकता है, यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी नीचे की ओर दिखा सकता है ये ट्रेड। और अगर एक से दो बड़े ग्रीन कैंडल बनते हैं तो समझना कि फिर ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे नहीं बनाने वाला है, यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने के चांस है। दोस्तों बात करें सिल्वर की, तो आप देख सकते हैं सिल्वर कल जब ट्रेड करा था यहाँ पे कहीं, मैंने आपको बताया था ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। देखिए इस कैंडल पे इसने रीटेस्ट के लिए इसके करीबी लेवल पे यहाँ पे टच किया है, यहाँ से अगेन ऊपर चला गया, और जो यहाँ पे हाई बनाया था वो भी इसने ब्रेक कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये हाई ब्रेक करता है तो ऐसे और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऊपर चला गया। ये 16,500 का समथिंग लेवल है यहाँ पे, वहाँ से 17,200 के लेवल के आसपास ये चला गया है। तो देखिए इसमें अच्छी खासी बुलिशनेस दिखा रहा है, प्लस ये 20 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो और ज़्यादा यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे सकता है। 1,18,000 का लेवल भी टच करने की चांसेस है सिल्वर के। दोस्तों बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन यहाँ पे एक वेज पैटर्न बना रहा है। ये देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया ट्रेड इसका, ये एक यहाँ पे वेज पैटर्न बन रहा है। तो वेज पैटर्न हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम लोग एक चैनल ले लेते हैं, चैनल को कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको स्प्रेड करेंगे। अब क्या होगा ये देखिए, इस चैनल के अंदर जब तक ये ट्रेड करता है कुछ इस तरह से, अभी जैसे ये हायर एंड पे है, अब यहाँ से ट्रेड करते हुए लोअर एंड पे आ सकता है, कुछ इस तरह से ट्रेड करते हुए हायर एंड अगेन लोअर एंड, और यहाँ से लोअर एंड से अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर अगेन यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके ये अपना ये लो लेवल टच कर सकता है। तो इस पैटर्न पे नज़र बनाए रखिए दोस्तों। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो और आपको पता नहीं कि ट्रेड कहाँ पे करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको ऐप की। डेल्टा एक्सचेंज नाम का ऐप है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।